हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल तनिष्का फैशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पैंट की कटिंग का वीडियो लेके आई हूँ और पैंट की कटिंग के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगी कि किस तरीके से उसमें 2-3 कारणों से झोल क्यों आता है, खिंचाव क्यों आता है। ये गलती ना करें जिससे आपकी पैंट बहुत ही अच्छी फिटिंग की बन जाए और कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, इसमें 2-3 कारण होते हैं जो हम गलती कर देते हैं किसी कारण, तो हमारी पैंट में खिंचाव भी आता है, झोल आता है, फिर पैंट अच्छी बनती नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी आप किस तरीके से करना जो आपकी पैंट बहुत अच्छी बने। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, मैं इसको डबल फोल्ड करके रख चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये किनारी से किनारी मैंने मोड़ ली है, एक इस साइड एक दूसरी साइड, तो ये मैंने डबल करके कपड़ा रख लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे नाप ले लेते हैं किस नाप से हमें कटिंग करना है। तो लंबाई हमारी 34 इंच है, हिप 42 इंच है और कमर है 36 इंच। तो इसके हिसाब से आज हमें बताती हूँ निशान, बाकी आप जितना भी जिसका साइज़ होगा उस हिसाब से आप उस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे डबल। पहले तो आगे के पार्ट अलग कटेंगे, पीछे के पार्ट अलग कटेंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से। पहले नीचे हमने सीधा निशान लगा लेना है सबसे पहले, तो ये हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोटा बड़ा जो भी होता है वो निकल जाता है। उसके बाद हम किसी किसी कपड़े में किनारी में बहुत खिंचाव आता है, तो सबसे पहले इस किनारी को भी हम निशान लगा के कट कर देंगे। फिलहाल अभी मैं निशान लगाना बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम किनारी भी निकाल देंगे, इससे भी झोल आने की संभावना होती है, तो इसलिए इसे हम एक साइड निशान लगा के किनारी को निकाल देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमने 2 इंच नीचे जो फोल्ड होता है ये हम ले लेंगे मोहरी का निशान। ठीक है, ये 2 इंच हमने मोहरी का निशान ले लिया है। किसी को फ्रेंड्स और ज़्यादा जैसे चौड़ा पसंद है फोल्ड करा हुआ, तो वो 2-2.5 इंच 3 इंच ले सकते हैं, तो हम 2 इंच ले लेंगे। अब उसके हिसाब से क्या करना है, हमने इसके बाद फोल्ड साइड के बाद लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमारी 34 तैयार है, इस पे हम पहले निशान लगा लेंगे। तो अब हमने ये फोल्ड साइड से पहले हमने 34 तैयार लंबाई है ये ले ली है, इस पे निशान लगा लिया है। इसके ऊपर हम 2 इंच इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए, अगर चौड़ी इलास्टिक है तो 2.5-3 इंच आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपकी इलास्टिक है उस हिसाब से फ़ोल्ड करने के लिए आप कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। फ़िलहाल हम 2 इंच तो ले ही रहे हैं। ये हम निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले अब क्या होता है, जैसे जिसकी जितनी हिप है उसके लिए हम ऊपर से पहले लूजिंग के लिए निशान रख लेते हैं। ये हिप साइज़ से ही कटिंग होता है ज़्यादातर, बस कमर इसलिए होती है कि हमें जैसे लास्टिक कितनी तैयार चाहिए, कमर के हिसाब से हम लास्टिक डालते हैं, बाकी ये हिप के हिसाब से कटिंग होती है। हिप है 42 इंच। अब क्या करना है, जैसे छोटा साइज़ है 36 है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 36 साइज़ की पैंट बना रहे हैं या 36, 37, 38 तक हम चला लेते हैं। कम से कम हिप में 4 इंच की लूजिंग डाल सकते हैं, 4 इंच की लूजिंग डाल देंगे। और उससे हैवी साइज़ होगा, जैसे हिप हो गई 40, 42, 46, तो उसमें हम 6 इंच की भी लूजिंग डाल सकते हैं। लूजिंग डालने से क्या होता है ना, ऊपर खिंचाव नहीं आएगा, झोल नहीं आएगा, तो ये लूजिंग डालनी ज़रूरी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले तो हम जैसे अब हिप 42 का साइज़ बना रहे हैं, हम 42 में 6 जोड़ लो, 48 हुआ। अब 48 का यहाँ से चौथा हिस्सा रख लो, 12 चौड़ाई आ गई, ये निशान लगा दिया। अब जैसे हमारी 36 हिप होती, 36 के हिसाब से हम 4 इंच की लूजिंग डाल देते। 36 में 4 जोड़ा 40, 40 का चौथा हिस्सा हम रख लेते हैं यहाँ से 10 इंच। इस हिसाब से करना है। जैसे किसी की कम हिप है तो लूजिंग थोड़ा कम, मतलब 3-4 कर सकते हैं, और किसी की हिप ज़्यादा है तो उसमें हमें 6 इंच की लूजिंग तो लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो ये था, ये हमने कर दिया, हमने 6 इंच की लूजिंग कर दी है 42 हिप में।
48 आया, 48 का चौथा हिस्सा रख लिया। उसके बाद अब क्या करना है हमें, क्रॉच एरिया आसन के लिए लेना है हमने। पहले तो ये 2 इंच का हम सीधा निशान ये भी लगा लेंगे, ये हमारा फोल्ड करने का। ये हम अब इसमें लूजिंग ले चुके हैं। इसके बाद हमने लेना है आसन। अब आसन की बारी आती है। आसन का क्या करते हैं, हिप का चौथा हिस्सा +2, जिसकी भी जितनी हिप होगी, जितनी भी जिसकी हिप होती है उसके हिसाब से हम पहले उसमें चौथा हिस्सा करते हैं, फिर 2 इंच ऐड कर लेते हैं। अब जैसे हिप है 42 का चौथा हिस्सा हमने करा 10.5 में हम 2 इंच बढ़ा लेंगे 12.5। तो 12.5 हम ये आसन का निशान लगा लेंगे, वो फोल्ड साइड वाले से नीचे। ये ऊपर का तो फोल्ड करने वाला अलग रहेगा, इससे नीचे हम ये 12.5 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है। अब किसी की हिप होती है 36, 38, तो उसका भी चौथा हिस्सा करना है। इंची टेप से चौथा हिस्सा कर लेना आप। जैसे किसी की मान लो 36 हिप है, 36 को हमने इंची टेप को यहाँ मिलाया, उसका आधा आ गया 18। अब 18 का भी आधा कर लो 9 इंच, 9 में 2 जोड़ दो तो हम यहाँ से 11 इंच ले लेते हैं। इस तरीके से हमने हिसाब से लिया है। अब हमारी हिप है इसमें 42, तो 42 का हम चौथा हिस्सा कर देते हैं। देखो ये आया 21। अब 21 का भी आधा कर दो 10.5। ठीक है, 10.5 में मैंने 2 इंच यहाँ से बढ़ा लिया है 12.5। तो इस हिसाब से हमने क्या करना है, हिप का चौथा हिस्सा करके +2 करना है। ये हो गई हिप का निशान, मतलब आसन। अब आसन यहाँ तक आ गया है हमारा। अब क्या करना है, इसमें हम पहले ये सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से भी 12.5 लगा लेते हैं निशान। देखो ये तो समझ में आ गया है। इस तरीके से करना है हमें। इससे भी फिटिंग की अच्छी पैंट बनेगी, आपकी अच्छी लूजिंग रखेंगे तो आप उस हिसाब से अच्छे से आएगा। अब क्या करना है, ये हमने आसन भी ले लिया है। आसन के बाद हमने यहाँ का साइज़ होता है ये देखना है। ये किस हिसाब से रखना है, जैसे हिप कम है तो 2 इंच रख लेते हैं। जैसे 36 हिप है बस, तो 2 इंच रख लेते हैं। उसके आगे हिप बढ़ती जाएगी तो थोड़ा सा ये 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच के करीब तक आ जाता है। क्या है, हिप 36 होती तो हम बस 2 इंच बढ़ा के और तो शेप दे देते हैं। और शेप भी हमें देनी होती है, ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती, बस हल्के से ये बाहर को करते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, ये इस तरीके से खूब गहराई सी दे देते हैं, उससे भी खिंचाव आता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें गोलाई बाहर को देनी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा हिप साइज़ है 42। किसी का हिप साइज़ बड़ा है तो 3 इंच की गोलाई के लिए रख लेते हैं, 2.5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, पर 2.5 इंच तो मिनिमम रखना ही है, फिर उसके आगे 3 इंच 4 इंच बढ़ाएंगे। जैसे हिप साइज़ बढ़ेगा तो थोड़ी सी गोलाई के लिए हम निशान आगे बढ़ा लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं तो 3 इंच रख के अभी गोलाई करूँगी। देखो हिप 42 है तो मैं 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच लेके हम ये गोलाई बाहर को इस तरीके से दे देंगे। ये अंदर वाली गोलाई गहराई नहीं देनी है, इस कारण भी खिंचाव आ सकता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा निशान। मिनिमम 2.5 रखते हैं और ज़्यादा ही कम हिप होती है तो 2 इंच पे ही लगेगा, 2 इंच पे लग जाता है। ये तो हो गया हमारा ये क्रॉच एरिया, इसका निशान इस तरीके से हमने कर लिया है। अब क्या करना है, पैंट में कई फ्रेंड्स गलती करते हैं पैंट बनाते समय, जो सबसे मेन कारण होता है खिंचाव। सीधा यहीं से मोहरी रख लेते हैं। जैसे मोहरी किसी की 7 तैयार है, 7 पे निशान लगाते हैं और इस तरीके से वो निशान लगा लेते हैं ऐसे। तो ये बहुत ही गलत तरीका हो जाता है। इससे फ्रेंड सारा कपड़ा हमारा ये इस तरीके से खिंचाव होएगा तो वो ऊपर को चढ़ जाता है, इसलिए गलत दिखता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। 15 इंच आ रही है, उसका आधा कर लो 7.5। ऐसे यहाँ से पहले 15 इंच पे निशान लगा लो।
उसका आधा कर लेते हैं 7.5। ठीक है, अब ये सीधा निशान मिला लो पहले। ये हुआ, इस तरीके से करना है। अब ये हमने पहले यहाँ से चौड़ाई नाप के बीचों बीच निशान लगाना है। उसका जितना आएगा उसका आधा नाप के आधे पॉइंट पे यहाँ निशान लग जाएगा। ऐसे ही हमें इतना चौड़ा हिस्सा यहाँ रखना है और यहाँ से भी हमने बीच का पॉइंट ऐसे ही लगाना है। अब क्या करना है, इसमें हमें मोहरी नाप लेते हैं। अब जितनी तैयार है, जैसे 7 तैयार है तो 7 का आधा आधा करना है, 3.5 इधर 3.5 इधर, इस तरीके से। ये 7 मोहरी पे हमने निशान लगा दिया है। इस तरीके से जितनी मोहरी तैयार होगी फ्रंट पीस में हमें उतनी ही रखनी है, बैक पीस में हम बढ़ा के काटते हैं। तो इस तरीके से हम पहले निशान लगा लेंगे। अब शेपर से हमने इसकी गोलाई दे देनी है हल्की सी, इस तरीके से। यहाँ से भी फ्रेंड्स ज़्यादा गोलाई हो जाती है, कई फ्रेंड्स कर देते हैं यहाँ से भी ज़्यादा गोलाई, तो वो पैंट में भी खिंचाव आता है। तो इसमें हल्की गोलाई देनी है, बिल्कुल नाम मात्र। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से निशान आ गया है। ये मैं डार्क कर देती हूँ, ये वाला सही है। इसी तरीके से हम ये जो हमने दूसरा निशान लगाया था, इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। आप शेपर के बिना पैंट नहीं काटिएगा, शेपर से ही अच्छी शेप आती है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया हमारा पैंट का निशान। सबसे पहले तो हमने किनारी कट कर लेनी है, झोल का कारण किनारी कट करके इसको निकालना है। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे का ही निशान लगा के ये निकाल देना है। फिर हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की तैयार लंबाई ले लेंगे जितनी तैयार है। उसके बाद 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे लास्टिक डालने के लिए, कमर पे बेल्ट लास्टिक जो भी डालना चाहते हैं उस हिसाब से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से जो बताया है, जैसे जितनी जिसकी हिप होती है, बड़ा साइज़ होगा तो उसमें 6 इंच की लूजिंग दे देंगे और कम साइज़ होगा तो उसमें 4 इंच की लूजिंग दे देंगे। इस हिसाब से ये करना है। उसके बाद हम लेते हैं आसन। तो आसन हम इस पॉइंट से नीचे नीचे लेंगे, जैसे हिप जितनी भी होगी उसका चौथा हिस्सा निकाल के +2 करके हम आसन ले लेंगे। अब उसके आगे हमने हिप के साइज़ के हिसाब से चौड़ाई बढ़ाते हैं। जैसे 2 इंच तो 36 के हिसाब से हो गया, कम हिप है तो 2 इंच हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा 38-40 तो हम 2.5 इंच ले सकते हैं। अब 42 हिप है, हमने 3 इंच ले लिया है, और कुछ ज़्यादा ही 48-50 इंच की हिप होगी तो हम 4 इंच लेके यहाँ से निशान लगा के गोलाई कर देंगे। तो इससे हमारा आसन में खिंचाव नहीं आएगा और झोल भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पैंट के लिए निशान लगाना था, तो हमने पहले ये पूरी चौड़ाई नापी है। उसके बाद इसका बीच में निशान लगाया है, जितना आया उसका आधा। उसके बाद यहाँ भी हमने पूरी चौड़ाई ले ली थी, जितनी यहाँ से यहाँ तक थी, ऐसे ही हमने नीचे मोहरी के लिए यहाँ तक चौड़ाई ले ली थी। उसके बाद बीच में इसमें भी निशान लगा दिया था, ये सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद मोहरी ली थी हमने, मोहरी जितनी भी जिसकी होती है उसका आधा आधा यहाँ से, आधा निशान यहाँ से करके शेप दे देते हैं। तो इससे पैंट बहुत ही अच्छी फिटिंग की बनेगी आपकी। इस तरीके से फ्रेंड्स कटिंग करनी। अब इसका बैक पार्ट पे निशान लगाना है, तो हम बैक पार्ट में जैसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको हम दूसरे पीस पे रख देंगे। फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, अभी तो मैं इस कपड़े में इस तरीके से ही बता रही हूँ कि बैक पीस हम पहले इसकी कटिंग करके निकाल के कपड़े के ऊपर रख लेंगे, उसके आगे किस तरीके से बढ़ाना है। अब जैसे हमारे निशान लगे हैं एज इट इज़, ऐसे ही मान लो हमने नीचे इसकी कपड़ा रख लिया है। अब 2 इंच तो हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कम हिप होगी, कम हिप के हिसाब से तो ये नॉर्मल यही साइज़ यहाँ से यहाँ तक हम करके ये पूरा सीधा मिला के और गोलाई दे के और यहाँ से भी 2-2 इंच लेके कटिंग कर देते हैं बैक पीस की। पर अब हम जैसे हिप ज़्यादा होगी तो जो है बैक पार्ट में थोड़ा सा ऊंचा उठा रहता है, उसके लिए हमें क्या करना है, 1.5 इंच नॉर्मल साइज जैसे 38-40 तो 1.5 इंच तो हम ये करके इस तरीके से तिरछा निशान मिला लेंगे। इस कोने से 1.5 इंच लिया ऐसे, फिर इसे थोड़ा सा तिरछा दे देंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये हम पहले इसको स्केल से मिला लेंगे। अब इसकी शेप दे देंगे थोड़ी सी, थोड़ी ज़्यादा हिप होती है, जैसे 45, 44, 48, तो यहाँ से 2 इंच की शेप दे के मिला देंगे। अब यहाँ से हमने 2 इंच लिया, अब इसको हम गोलाई कर देंगे। ये हमारा निशान हो गया। 2-2 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, 2 इंच। ये हमारा बैक पीस कटेगा, इसको भी शेपर से शेप दे देंगे। इस तरीके से हम दूसरा पीस रख के बैक पीस काट लेंगे। ये फ्रेंड्स इस तरीके से हो गया। अब बैक यहाँ का साइड तो हमारा इसी तरीके से सेम ही कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आगे इसके आगे ही बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से पैंट बनाइएगा, आपकी पैंट में कभी खिंचाव नहीं आएगा और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।